हेलो, जय श्री राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राम कथा बता रही हूँ। तो आज मैं आपको यहाँ पे 171 दोहे हैं, मैं बताऊँगी। रोहित उपरोहित हरि लय गाय भवरोही, लय राखेसी गिरी हो मोह मऊ माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोए में ला रखा। चौपाई। आप विरचित पुरोहित रूपा परेहु जाय तेहि सहेज अनुपा, जागे निप अनभाय बिहाना देखि भवन अति अचरजु माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदरता सेज पर जा लेटा। राजा सवेर होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जानन रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मने मुनि की महिमा का अनुमान करके ही वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर बढ़ चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। पुरोहित के देख जब राजा चकित बिलोके, सुमरे सोही काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आए, घर उत्सव होने लगा, बाधव बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसने आश्चर्य देखने लगा। जुग श्रम निरपहि गई दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मिति लीनी। समय जानी पुरोहित आवा, निपुण मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते, उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। दोहा नंबर 172। निर्भय हरेशु पहचानी, गुरु ब्रह्म बस रहा न चेते। वर तुरंत सतः सहस बर वृप कुटुंब समेते। संकेत अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश्य उस चेत न रहा कि तापस मुनि या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। चौपाई। पुरोहित जेवनार बनाई छारस, चारि विधि जासिय श्रुति गाई। माया मय तेहि किन्हीं रसोई, विजन बहु गानी सकै न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे वेदों में वर्ण बनाया। उसने माया मई रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविधि मृगन कर आमिष राधा, तेहि मोह वृप मासु फल साधा। भोजन कहऊ सब वृप बुलाई, पद पखार सादर बैठाई। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया, उसने दुष्ट ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुषण जाबई लाग महिपाला, मैं आकर्ष वाणी तेहि काला। वृंद उठी गृह जाऊ, है बड़ी हानि अन जानी काहू। जो ही राजा परोसने लगा, काल केतु कृत्य आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ कर अपने घर जाओ, या अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भुसुर मासु, सब द्विजे उठे मान बिखासु। भूप विकल मति मोहि बुलानी, भावी बस न आव मुख मानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूलित हुई थी। होनहार वर्ष उसके मुँह से एक बात भी न निकली। दोहा 173। बोले विप्र सकोप तब नाही, कछु कीन्हे विचार। जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार।
तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोले उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। चौपाई। छत्र बंधु मैं दृप बुलाई, उघाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जैसी तय तमें समेत परिवारा। रे नीच छत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संपत्ति माध्य नाश तव होई, जलदाता न रही के कुल कोहू। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, मैं बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाएगा, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रभु श्राप विचारी न दीना, नाहि अपराध भूप कछुकीना। चकित ब्रह्म श्रभु सुनि नभवानी, भूप गयौ जब भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था। तह न असन नाहि वृप सुहारा, फिरे राहु मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसी परेव अवनी अकुलाई। देखा तो वहाँ न भोजन था, न रसोया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। पर 174 भुक्ति भावी मिटे नाही, यद्यपि न दोषन तोर। किह अन्यथा होई नाही, वृप श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। चौपाई। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचे उस तोषण दवही देह विचत हंस, कांग किए जे। चौपाई। अस कही सब हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले नहीं सकता। चौपाई। अस कही सब महादेव सिधायो, समाचार पुरगलोन पायो। सोचई दूषण दैवित देही, बिरचत हसंग काग की देही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों जब यह समाचार पाए तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मक राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित तेह भवन पहुँचाई, असुर तापसही खबरी जनाई। यही कल जात पत्र उठाया, सजी सजी सेन भूप सब धाया। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वियों को खबर दी। उस दुष्ट ने जहाँ तहाँ पत्र भेज, जिसने सब वैरी राजा सेना सजाकर चढ़ दौड़े। घेरी नगर निषाद बजाई, विविध भांति नीति होय लाराई। जूझे सकल सुबुट कर हरनी, बदेव समेत परेव निर्धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीर की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई साहित खेत रहा। सत्य केतु कुल कोहु नाही बाचा, वृप श्राप की में होई आसाचा। रिपुजीत श्रिप नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जाय जस पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। दोहा नंबर 175। भरदुजा सुनु जाहि जब होई विधाता, बम दूर में सम जानक जम ताही व्यालव सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं,
हे भरद्वाजा सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाले, पिता यम के समान कालरूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। चौपाई। काल पाए मुनि सुनो सो राजा, भयो निशाचर सहित समाजा, 10 सिरे ताही बस भुजन दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और भीम भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दना नामा, भयौ सो कुंभ करण बलदामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि, जासु भयो विमात्र बंधु लघु तासु। हरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विश्व भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सूत सेवक निरप्रक्रेसा, भयो निशाचर घोर घनेरा। उनका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विश्व भक्ति और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी भयानक राक्षस हुए। काम रूप फल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, वर्णी न जाय विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल भयंकर विवेकारहित निर्दयी हिंसक पापी संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। दोहा नंबर 76। उपजे जतपि कुल सत्य कुल पावन अमल अनुपम, तदपि महसूस श्राप वश भय सकल अघूर रूप। यद्यपि वे कुल तत्व ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के लिए श्राप के कारण सब पाप रूप हुए। चौपाई। किन्ह विविध तब तीनों भाई, परम उग्र नाही बरनी सो जाई। गयौ निकट तब देखी विधाता, मांगो वर प्रसन्न मैताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गाय 10 सीसा, बोले वचन सुनहु जगतीसा। हम कहू के मारे न मारे, बानर मनुज जाति दुहि बोलवारे। रावण ने विनय करके अवचरण पकड़ कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हमें और किसी मारे न मरे यह वर दीजिए। यो मस्तु तुम बड़ा तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलिव तेहि वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गायु, तेहि विलोकनी मन विषमय भायु। है कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उस वर को वर दिया कि ऐसा ही तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जब यही खल नीति खरब आहारू, वही यही सब उजारि संसारू। सारद पे फेरी सताशुमति फेरी, मागे सुनीद मास छठ खेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। दोहा नंबर 177। गए विभीषण पाश पुण्य कहो, पुत्र वर मांगो। तेहि मांग्यो भगवंत बत कमल अमल अनुरागु। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरणों कमल में निर्बल निष्काम और अन्य प्रेम मांगा। चौपाई। तिन्हि देहि भर ब्रह्मा सिधायो, हर्षित ते अपने गृह आयो। मैं तनुजा मंदोदारी नामा, परम सुधर नारी लल लामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्री शिरोमणि थी। सोई मैं
दिने रावण नहीं आनी, होई अजातु धान पति जानी। हर्षित भयो नारी भली पाई, पुनि देव वधु तो बिहाय से जाई। माय ने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि चित्रकूट एक सिंधु मझारी, विधि निर्पित दुगम अति भारी। सोई मय दानो भौर संवारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में चित्रकूट नामक पर्वत ब्राह्मण का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर एक मय दानों ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने का अनगिनत महल थे। भोगावती जसी है कुल बादशा, अमरावती जसी शंकर निवासा। भोगावती जसी है कुल बादशा, अमरावती जस्य शंकर निवासा। तीन ही देह अधिक रम्य अतिबंका, जग विज्ञात नाम ते लंका। जैसे नागकुल के रहने की पाताल लोक में भोगावती पुरी और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी उनमें से अधिक सुंदर और बाका वह दुर्गा था। जगत में उसका नाम श्रीलंका प्रसिद्ध हुआ। 178 दोहा नंबर 178। खाय सिंधु गंभीर अतिचार्य, दिशि फिर आवे कनक। कोट मणि कंचित दृढ़ बारिणी, न जाय बनाओ। इसका अर्थ है उस चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए उस दुर्ग के माड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा और इसकी कारीगर का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जैत कलप जो जातु दान पति होई, सुर प्रताप अतुबल दल समेत बस सोई। दोहा नंबर 100। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में राक्षसों का राजा रावण होता, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवाना अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता। चौपाई। रहे ताह निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संहारे। अब तह रही सकर के प्रेर, रक्षक कोटि जसपति केरे। पहले वहाँ बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्धों में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वह कुबेर 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। दक्ष मुख कतहु खबरी, अश्पाई सेन साजे गढ़ घेरिश जाई। देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जस जीव लय गई पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किलों के जा घेरे। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गाय सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किने दाह रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोग बाट गृह दीने, सुखी शकेल रच नीचर कीने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीती लावा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने उन सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर दौड़कर और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले गया। दोहा नंबर 169। कौतुक कही कैलाश पुनि लीने से जा उठाई, मनहु तौली निज भाव बल चल बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ ही में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहाँ से चला गया। चौपाई।
सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जाय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जीव प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नयन वैसे ही बढ़ते हैं जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभकर्ण अश्वभ्राता, जेहि कहुनाय प्रतिभे भट्ट जग जाता। करऊ पान श्रोहियों छठ मासा, जागत होई त्यूपुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण उसका भाई था, जिसके जोड़कर योद्धा जगत में पैदा नहीं हुआ। वह मंदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोग में तहलका मच जाता था। जौ दिन प्रति आहाकार सोई, बिख बियगी सब चौपट होई। समर धीर नाही जाय बखाना, ते अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो वह संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारीनाद जेठ सुत ताशु, भट्ट महु प्रथम लिख जग जासु। जेहि न होई रन सन्मुख कोई, सूरपुर नितहि परवान होई। मेघनाद रावण का बड़ा लड़का, जिसका जगत में योद्धा में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। स्वर्ग में उसके भय से नित्य भगदड़ मची रहती थी। दोहा नंबर 180। कुंभुंग आकंबन कुली शरद धूमकेतु, अतिकाय एक एक जगत जीती, एक ऐसी जीती सके ऐसे सुबट निकाय। इनके अतिरिक्त दुमूर्ख अकंपन्ना, ब्रजदंत, दामुकेतु और अधिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। चौपाई। काम रूप जाने सब माया, सपने दीन के धर्म न पधाया। दशमुख बैठा सब एक बार, देखा अमित अपना परिवार। सभी राक्षस मनमना रूप बना सकते और असुरी माया जानते थे। उनकी दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जान परिजन नाती, गनय को पार निशाचर जाति। सैन्य विलोकी सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंब और सेवक ढेर ढेर सारी। राष्ट्रों को जातियों को गिन ही कौन सकता। अपनी सेना को देखकर स्वभाव ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सुनाई हुई वाणी बोला। सुनो सकल रजनीचर दूथा, हमरे बैरी विबुध बरु था। ते सन्मुख नाही करी लहराई, देखी सबल रिपुर जाय पराई। हे समस्त राजसो दलो सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु देकर भाग जाते हैं। तेने कर मरण एक विधि होई, कहु बुझाए सुनौ अब सोही। द्विज भोजन मख होमौ साराधा, सब गए जाय करहु तुम भादा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्रह्मा भोजन यज्ञ हवन श्रद्धा इन सबसे जाकर तुम बाधा डालो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 181 दुआ है। तो इसी कथा मैं आपको आगे बताऊँगी। जय श्री राम।